नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई आर्यन खान ट्रक केस में भले ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई हो, लेकिन नवाब मलिक एनसीपी के नेता जो कि जेल में बंद हैं, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और अब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र की एक सत्र अदालत ने वासिम पुलिस को एनसीपी नेता नवाब मलिक द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी की जांच करने का निर्देश दिया है। वासिम जिले की सत्र अदालत ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के चचेरे भाई संजय वानखेड़े की शिकायत पर यह आदेश पारित किया है। संजय वानखेड़े ने अपनी शिकायत में समीर वानखेड़े और उनके पूरे परिवार के जाति प्रमाण पत्र और जाति पर मानहानि कारक पर झूठी टिप्पणी करने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ जांच की मांग की थी। आपको ये बता दें कि 2022 की शुरुआत में ही महाराष्ट्र में इस ट्रक केस ने काफी सियासी भूचाल जो है वो देखने को मिला था। जिस तरह से नवाब मलिक ने जो समीर वानखेड़े थे एनसीपी के मुंबई के जोनल डायरेक्टर, उन पर जमकर हमला बोला था, उनकी जाति को लेकर सवाल उठाए थे, उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। और इस तरह से नवाब मलिक और समीर वानखेड़े और उनकी फैमिली आमने सामने नजर आई थी। लेकिन अभी भी वो जो बवाल है दोनों के बीच वो थमा नहीं है। भले ही नवाब मलिक जेल में बंद हो, लेकिन समीर वानखेड़े के परिवार की ओर से लगातार ये शिकायत दर्ज कराई गई कि दरअसल पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने मलिक के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की मांग की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एचएम देशपांडे ने वासिम पुलिस को मामले की जांच करने और रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि नवंबर 2021 में शिकायत भेजे जाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस तरह से दरअसल ये शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद अब कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और कोर्ट ने साफ तौर पर वासिम पुलिस को अब यह निर्देश दिया है कि दरअसल जो भी टिप्पणी एनसीपी नेता नवाब मलिक की ओर से समीर वानखेड़े के खिलाफ की गई, उस पर अब जांच की जाए कि आखिर जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो गलत है, क्या वो सही है। इसकी जांच होना बेहद जरूरी है। तो इस पूरे मामले में अब पुलिस को एक्शन लेना होगा। सत्र अदालत ने इस पूरे मामले में जो आदेश दिया है उसमें कहा गया है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना के अनुसार जांच जरूरी है। यानी वासिम पुलिस जो कि अभी तक इस पूरे मामले में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई जांच नहीं की, अब जब शिकायत कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए ये साफ तौर पर कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा जो भी प्रार्थना की गई है उस पर जांच बहुत जरूरी है। संजय वानखेड़े जो कि समीर वानखेड़े के चचेरे भाई हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने सबसे पहले वासिम पुलिस को लेटर लिखकर मलिक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उसने नवाब मलिक के खिलाफ जांच की मांग करते हुए अब सत्र अदालत में एक शिकायत दायर की और अदालत ने अपने आदेश में ये कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों और रिकॉर्ड में दर्ज दस्तावेजों, विशेष रूप से जाति प्रमाण पत्र को ध्यान में रखते हुए ये निश्चित रूप से एक अपराध का खुलासा करता है, जिसकी पुलिस द्वारा जांच की जानी जरूरी है। ये बड़ी बात कोर्ट की तरफ से कही गई है। आपको ये बता दें कि ईडी ने नवाब मलिक को इसी साल फरवरी में दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वो तब से न्यायिक हिरासत में हैं और फिलहाल यहाँ एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो नवाब मलिक के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से उनके कनेक्शन सामने आए, जमीन उनसे खरीदी गई। सवाल ये था कि जब वो जेल में बंद हैं तो आखिर इस तरह से जमीन की डील कैसे हुई। ये तमाम आरोप जब नवाब मलिक पर लगे तो उनका जवाब नवाब मलिक नहीं दे पाए और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इसके बाद अब एक बार फिर इस पूरे ड्रग केस में जिस तरह से मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर उस दौरान कई गंभीर आरोप लगाए थे, अब उस पूरे मामले में सत्र अदालत ने जांच के आदेश दिए हैं। मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब एनसीबी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, इस तरह के हालात भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये पूरा मामला तूल पकड़ता अब नजर आ रहा है। एक बार फिर से
तो एक तरफ एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ एनसीपी के ही एक और बड़े लीडर अनिल देशमुख को बड़ा झटका लगा है। दरअसल उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं अनिल देशमुख। आपको ये बता दें कि 100 करोड़ रुपए की हर महीने वसूली का आरोप उन पर लगा है। एंटीलिया विस्फोटक केस के दौरान ये बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि मुंबई के ही पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के द्वारा किया गया था, और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि दरअसल अनिल देशमुख जो हैं वो तमाम जो अधिकारी हैं मुंबई पुलिस में, उन्हें दरअसल वसूली का आदेश देते हैं और हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट उन्हें दिया गया है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ी और फिलहाल अनिल देशमुख को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है, अब मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। सीबीआई कोर्ट ने 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अनिल देशमुख हो या नवाब मलिक हो, बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। मामला 100 करोड़ रुपए का जबरन वसूली घोटाले से जुड़ा हुआ है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने देशमुख के निजी सचिव संजय पलांते की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। तो ये मामला भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस से जुड़ा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में देशमुख को जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मंत्री पद के दुरुपयोग के मामले में जांच कर रही है। अनिल देशमुख ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से 4 अक्टूबर को उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो केस दर्ज किया था, जो मंत्री पद का दुरुपयोग अनिल देशमुख ने किया, उस पूरे मामले में फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक कोर्ट में सुनवाई हो रही है और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर जो समीर वानखेड़े यानी एनसीबी के जो मुंबई के जोनल डायरेक्टर थे, आर्यन खान ड्रग केस के दौरान वो जांच कर रहे थे, वही इस पूरे मामले को देख रहे थे, लेकिन पर कई गंभीर आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए गए। उनकी जाति को लेकर सवाल उठाया गया, उनकी जांच को लेकर सवाल उठाया गया, उल्टा उन्हें ही तमाम अलग अलग मामलों में फंसाया गया। तो इस तरह से आर्यन खान ड्रग केस के दौरान ये तस्वीर नजर आई थी, लेकिन एक बार फिर अब इस पूरे मामले में जिस तरह के रिकॉर्ड, जिस तरह के दस्तावेज दरअसल कोर्ट के पास हैं, उससे साफ तौर पर कोर्ट ने ये कहा है कि अपराध बेहद गंभीर है, तो ऐसे में जांच इसकी होनी चाहिए और अब जांच का निर्देश कोर्ट की ओर से वासिम पुलिस को दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।